अमेरिका की सीआईए और इजराइल की मोसाद ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की सटीक लोकेशन ट्रैक करने के लिए एक जॉइंट मेगा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 150 दिनों से मुज्तबा खामनेई का कोई अता पता नहीं है। ना कोई फोन कॉल, ना कोई लैपटॉप, ना कोई इंटरनेट सिग्नल, ना कोई तस्वीर और ना ही कोई सार्वजनिक भाषण। आलम यह है कि ईरान अपने सर्वोच्च नेता का एक छोटा सा ऑडियो संदेश तक जारी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। आखिर तेहरान को किस बात का खौफ सता रहा है? ईरान यह जानता है कि अगर मुज्तबा खामनेई का सिर्फ 10 सेकंड का ऑडियो भी रिलीज कर दिया, बाहर आ गया, तो इजराइल की मोसाद 5 ऐसे अत्याधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करेगी जिससे उनकी सटीक लोकेशन का पता चल जाएगा। जी हां, ऑडियो से लोकेशन मिल जाएगी। ईरानी पक्ष को डर है कि अगर सुप्रीम लीडर की आवाज वाली रिकॉर्डिंग बाहर आती है तो खुफिया एजेंसीज उस रिकॉर्डिंग से उनके ठिकाने के बारे में सुराग हासिल करने की कोशिश कर सकती हैं। यानी मामला सिर्फ इतना ही नहीं है कि मुज्तबा खामनेई कैमरे के सामने नहीं आ रहे, बल्कि मामला यह है कि ईरान ने उनके आसपास इतनी कड़ी सुरक्षा और गोपनीयता, सीक्रेसी बरती हुई है। और पूरी तरह से क्यों किया हुआ है? और क्या वाकई सीआईए और मोसाद उन्हें ढूंढने के लिए कोई हाई प्रायोरिटी ऑपरेशन चला रहे हैं? आखिर कहां गायब हो गए हैं मुज्तबा खामनेई? क्या वो ईरान के किसी पहाड़ को चीर कर बनाए गए बंकर में छिपे हैं, या मोसाद और सीआईए की खुफिया आंखें उन्हें ढूंढने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई ने ईरान की सत्ता की कमान संभाली। लेकिन कमान संभालते ही मुज्तबा खामनेई अचानक दुनिया के नक्शे से गायब हो गए, सफा चट। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक मुज्तबा खामनेई ने पिछले 5 महीनों से किसी भी मोबाइल फोन, सैटेलाइट फोन, लैपटॉप या वायरलेस डिवाइस को छुआ तक नहीं है। ईरान की कुद्स फोर्स और आईआरजीसी के आला कमान ने सुप्रीम लीडर को पूरी तरह से एनालॉग युग में भेज दिया है। यानी उनके संदेश, उनके मैसेजेस केवल कागज के टुकड़ों पर हाथों हाथ मैसेंजर्स के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। ईरान अच्छी तरह जानता है कि कैसे इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और हमास चीफ इस्माइल हानिया को उनके डिजिटल सिग्नल और मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए ढूंढकर खत्म किया था। इसीलिए मुज्तबा खामनेई को किसी गहरे पाताल में लगता है कि छिपाया गया है। लेकिन क्या केवल फोन बंद कर देने से मोसाद और सीआईए जैसी एजेंसीज हार मान जाएंगी? बिल्कुल नहीं। मोसाद ने अब वो पैंतरे आजमाना शुरू कर दिया है जो आधुनिक दुनिया ने शायद पहले कभी नहीं देखे। अब इस पूरी खबर के सबसे दिलचस्प और वैज्ञानिक पहलू को समझते हैं। ईरान अपने सर्वोच्च नेता का वीडियो तो छोड़िए, एक ऑडियो मैसेज भी जारी क्यों नहीं कर रहा है? इसके पीछे वजह है इजराइल की एकॉस्टिक, फोरेंसिक और एआई सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक। क्या है ये? पहला, बैकग्राउंड नॉइस एनालिसिस। जी हाँ, जब कोई इंसान किसी कमरे या बंकर में बोलता है तो उसकी आवाज में वहां का बैकग्राउंड इको, जैसे मैं अभी यहाँ पर आपको खबर बता रहा हूँ तो आसपास की अगर कोई आवाज़ यहाँ पर होती है तो उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। मान लीजिए कोई पीछे यहाँ रोड गुजर रही है, किसी कार का, गाड़ी का हॉर्न बजता है तो वो भी यहाँ पर आएगा। तो एयर कंडीशनर की फ्रीक्वेंसी भी आ सकती है, बिजली ग्रिड का 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज का ह्यूम भी आ सकता है, और यहाँ तक कि हवा के दबाव का असर भी इस ऑडियो में रिकॉर्ड हो जाता है। दूसरा पॉइंट है वॉइस बायोमेट्रिक्स और जियो लोकेशन। मोसाद के पास एआई आधारित जैसे ऐसे एल्गोरिदम हैं जो ऑडियो क्लिप के पीछे की बहुत बारीक आवाज़ें, जैसे ज़मीन के नीचे चलने वाले वेंटिलेशन फैन की स्पीड या पहाड़ों के बीच गूंजने वाली हवा की गूंज को डिकोड करके ये बता सकते हैं कि आवाज़ तेहरान के किस इलाके से या किस गहराई से रिकॉर्ड की गई है। तीसरी चीज़, कमरे का आकार का मैपिंग भी किया है इसने। आवाज़ के कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आने के समय यानी रिवर्बरेशन टाइम से इजराइली सुपर कंप्यूटर उस कमरे की सटीक आकार और निर्माण सामग्री यानी कंक्रीट से बना है, स्टील से बना है, उसका 3D मैप तैयार कर लेते हैं। चौथा, इसी वजह से ईरान के काउंटर इंटेलिजेंस चीफ ने सख्त हिदायत दी है कि मुज्तबा खामनेई का एक भी शब्द ऑडियो रिकॉर्डिंग के रूप में बाहर नहीं आना चाहिए, वरना इजराइल की मिसाइलें मिनटों में उस ठिकाने को निशाना बना सकती हैं। भले ही मुज्तबा खामनेई 150 दिनों से गायब है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल और मोसाद 5 घातक तरीकों से मुज्तबा खामनेई की लोकेशन उजागर कर सकते हैं। अब वो तरीके कौन से हैं? तो जैसा हमने बताया, एकॉस्टिक प्रोफाइलिंग, जैसे कि हमने अभी बताया ही कि अगर गलती से भी कोई ऑडियो बाहर आता है तो इजराइल के सुपर कंप्यूटर सेकंड में साउंड पैटर्न डिकोड कर लेंगे। दूसरा तरीका इसका क्या होता है? थर्मल और इंफ्रारेड सैटेलाइट मैपिंग। इसमें क्या होता है? मुज्तबा खामनेई चाहे कितनी भी गहराई में छिपे हों, इंसान के रहने के लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेशन और जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है, लाइट के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। पहाड़ों और बंकरों से निकलने वाली गर्म हवा
को इजराइल के एडवांस सैटेलाइट थर्मल विजन से पकड़ लेते हैं। तीसरा तरीका है सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स ट्रैकिंग। अब मान लीजिए सुप्रीम लीडर को खास तरह का खाना, दवाइयाँ या वाटर प्यूरिफिकेशन किट्स, पानी पीने की जो व्यवस्था होती है, सुरक्षित सामान भेजा जाता होगा। अब मोसाद तेहरान के भीतर उन विशेष काफिलों और कोरियर डिलीवरी पर नजर रख रही है जो इन सीक्रेट बंकरों की तरफ जाते हैं। अंदाजा लगा लेंगे कि वहां पर कौन सी लोकेशन। चौथा तरीका क्या है? ह्यूमन इन्फिल्ट्रेशन। जी हाँ, मोसाद की सबसे बड़ी ताकत है उसके इन ग्राउंड जासूस। आईआरजीसी के भीतर छिपे इजरायली जासूस या पैसे, राजनीति के लालच में आए अधिकारियों के जरिए मुश्तबा के कोरियर नेटवर्क में सेंध लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है। पांचवा तरीका है एआई, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक एनालॉग डिटेक्शन। भले ही मोबाइल बंद हों, लेकिन बंकर के भीतर मेडिकल उपकरण, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम और सिक्योरिटी इंटरकॉम काम करते हैं। इनमें चिप्स लगी होती हैं। इजराइल के सर्विलांस एयरक्राफ्ट जमीन के नीचे से निकलने वाले सूक्ष्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ट्रैक कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि कहाँ कुछ हलचल हो रही है क्या। तो ये 5 जाल हैं जिनसे बचना किसी भी इंसान के लिए लंबे समय तक मुमकिन नहीं होता है। इस समय पेंटागन और तेल अवीव में एक अजीब सी खलबली है। अमेरिका की CIA और इजराइल के मोसाद ने मिलकर इतिहास की सबसे बड़ी जॉइंट इंटेलिजेंस टास्क फोर्स बनाई है। CIA और मोसाद की हताशा भी साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि पिछले 150 दिनों में अमेरिका और इजराइल ने अरबों डॉलर के सैटेलाइट्स और साइबर सर्विलांस को ईरान के ऊपर तैनात किया हुआ। लेकिन मुश्तबा खामनेई के डिजिटल सन्नाटे ने दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसीज के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। अभी तक वो ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, इतना अत्याधुनिक तकनीक होने के बावजूद। तेहरान की इस पर रणनीति क्या है? ईरान के सुरक्षा बल मुश्तबा खामनेई को हर हफ्ते नए बंकर में शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब उनकी लोकेशन चेंज करते जा रहे हैं। ज़ैग्रॉस माउंटेन यानी ज़ैग्रॉस की जो पहाड़ियां हैं वहां से लेकर तेहरान के गहरे भूमिगत यानी अंडरग्राउंड टनल कॉम्प्लेक्स तक मुश्तबा की लोकेशन केवल 3 से 4 टॉप के कमांडर्स को ही पता होती है, ताकि बात और खबर लीक ना हो। तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। मोसाद और CIA जानबूझकर मीडिया में खबरें लीक कर रहे हैं कि मुश्तबा खामनेई के करीब पहुंच चुके हैं, ताकि ईरान की सुरक्षा पंक्ति घबराकर कोई एक छोटी सी गलती, जैसे कोई अर्जेंट रेडियो सिग्नल उनको भेज दें तो वो उसको ट्रैक कर लें। तो कई सारी यहाँ पे शहमात की बातें चल रही। अब सबसे ज़्यादा चर्चा इस सवाल की है कि क्या मुश्तबा किसी भूमिगत बंकर में है। रिपोर्ट में कुछ खुफिया विश्लेषकों के अनुमान का जिक्र है कि वो तेहरान में किसी बेहद सुरक्षित भूमिगत स्थान पर हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ईरान के पवित्र शहर कौम के आसपास सुरंगों के नेटवर्क की संभावना का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन यहाँ भी बहुत सावधानी जरूरी है। इनमें से किसी संभावित स्थान की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, इसीलिए इसे लोकेशन की जानकारी नहीं है, बल्कि मीडिया रिपोर्ट में सामने आए अनुमान के रूप में देखना चाहिए। मुश्तबा खामनेई का 150 दिनों से गायब रहना और ईरान का उनका एक ऑडियो संदेश तक जारी ना करना इस बात का सबूत है कि 21वीं सदी का युद्ध केवल मिसाइलों से नहीं, बल्कि सिग्नल्स, फॉरेंसिक्स और साइलेंस से लड़ा जा रहा है। ईरान जानता है कि मुश्तबा खामनेई केवल एक नेता नहीं है, बल्कि उनके शासन की रीढ़ है, उनके सुप्रीम लीडर हैं। अगर इजराइल उनकी लोकेशन क्रैक करने में कामयाब हो जाता है तो ये ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। क्या आपको लगता है कि मोसाद और CIA अपने इस 5 पॉइंट फॉर्मूले से मुश्तबा खामनेई को ढूंढ पाएंगे, या फिर ईरान का ये एनालॉग डिफेंस इजराइल की सर्विलांस तकनीक पर भारी पड़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।